हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के परीक्षाओं के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपके पास जो है मात्र 60 से 70 दिनों का टाइम बचा हुआ है। अब इन 60 से 70 दिनों में क्या हमारी जो है रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करें सो दैट हमारा जो एग्जाम है दिसंबर 2024 का उसको हम क्रैक कर लें और कहीं ना कहीं नेट और जेआरएफ के करीब जो है हम लोग पहुंच जाएं। मुझे पता है कि बहुत सारे अभी जो विद्यार्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि सर जून वाला जो हमारा साइकिल है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, अगस्त में री एग्ज़ाम हुआ, अभी तक रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है। तो मैं आप सभी को वही बोलूँगा कि रिजल्ट के आने के चक्कर में दिसंबर 2024 एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें बिल्कुल आप जो है विघ्न ना डालें, क्योंकि रिजल्ट जो है अपने एनटीए के द्वारा जो समय तय किया गया है सर उसी समय पे आएगा। ना मैं कुछ प्रेडिक्ट कर सकता हूं, ना कोई और कुछ उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकता है। मैं केवल आप सभी को बता सकता हूं कि उस इंतजार के चक्कर में आप सभी जो है अपना जो अभी कीमती वक्त है उसको ज़ाया ना करें। तो शुरू करते हैं सेशन को, पर उससे पहले बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आप सभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम पे पेपर 1 की क्लास, जहां पे पूरा का पूरा पेपर 1 की 3 यूनिट यानी कि मैथ, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं गाइस सेशन को। बात ऐसी है कि सर 60 दिन जेआरएफ विन, क्या 60 दिनों में सही में हम लोग जेआरएफ को विन कर सकते हैं? देखो, 2-3 चीजें हैं आप सभी को ध्यान में रखनी है। अभी तो सबसे पहले मैं तो आपको ये बोलना चाहूंगा कि यदि आप सभी तैयार हैं, देखो एटलीस्ट देखो रियलिटी वाली बात करते हैं। आप सभी को ये देखना है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हैं हमारे लिए, है ना। चाहे आपका कोई सा पेपर 2 है सर, 10 यूनिट हमारे पास है और पेपर 1 की 10 यूनिट हमारे पास है, टोटल 20 यूनिट हमारे पास है। सही बात है। अब यदि आप सभी तैयार हैं कि दिन के कम से कम 6 से 7 घंटे सर आपको देने हैं, बिल्कुल देने हैं, चाहे आप इस बात को कोई कैसे भी खारिज कर दे, पर यदि आपको जेआरएफ चाहिए तो सर इतना ज़्यादा, ये मतलब इतना, ये जो मिनिमम समय है ये तो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि जेआरएफ मुझे लगता है कि बिना कंसेप्ट के और बिना सही ढंग से पढ़े हुए नहीं हो सकता है। नेट की बात चलो ठीक है, तुक्का मार के हो गया, पर जेआरएफ सर वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं हलवा नहीं होती है। हमें कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, हमने चीज़ों को सही तरीके से सही रणनीति के साथ किया है और हमने हमारे कितने एफर्ट्स लगाए हैं उन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। तो चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए और क्या हम लोग जो है फॉलो करें। देखो, सबसे पहले तो हमें हमारा जो लक्ष्य है, हमें हमारा जो टारगेट है सर जेआरएफ पे करना है। दूसरा, हमें देखना है कि हमारे पास 60 दिन है। देखो, जब भी तैयारी के दौरान है ना, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमें बुरे से बुरे कंडीशन के बारे में सोचना है। तब तो देखो, क्योंकि बुरे से बुरा कंडीशन का मतलब क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी जो दिसंबर 2024 की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 15 दिसंबर के आसपास हो जाएंगी। अब एनटीए ने अगर चाहा तो सर वो शिफ्ट कर देगा, पर एनटीए ने अगर चाहा तो 15 दिसंबर के आसपास भी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। सही है। तो हमें तो ये मान के चलना है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के पास हमारा पेपर होगा, तो सर अगर गलती से एनटीए की सटक गई तो वो दिसंबर में पेपर करा दिया तो हमारे जो सर प्लान है ना वो सारे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बुरे से बुरा मान के चलना है कि सर 15 दिसंबर के आसपास हमारा दिसंबर 2024 का एग्जाम हो रहा है, पहली चीज। अब आप लोग को सर ध्यान में रखना है क्या, पहली चीज जो हम हमारी तैयारी के दौरान भूल जाते हैं, क्या सर, लिमिटेड रिसोर्सेज। आपकी जो पढ़ाई करने के जो स्रोत हैं उनको आपको लिमिटेड रखना है। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर केवल मेरे पास आके पढ़ूं, मेरा काम है आपको बताना, आपकी इच्छा, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो बिल्कुल आइए, किसी और का लगता है तो बिल्कुल आप सभी के उनके पास जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मेरा काम है बताना। जहां से भी आप सभी पढ़ रहे हैं ना सर, एक चीज पे आपको स्टिक रहना है, 70 चीजों पे अभी फिलहाल के लिए नहीं जाना है, क्योंकि 70 चीजों पे जाओगे कंफ्यूज होगे, समय बर्बाद करोगे, जो कि आप सभी के लिए अभी सही नहीं है। जहां से पढ़ रहे हो, चाहे आप हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल करवा रखा है, चाहे कहीं और से करवा रखा है, मेरा जो पेड कोर्स है पूरा स्ट्रक्चर तरीके से चल रहा है, जहाँ पे तीनों यूनिट में करवा रहा हूँ, मैथ्स, रिया, लॉजिकल रीजनिंग, पूरा बेसिक से प्रीमियम बैच के साथ आप भी जो है एनरोल करवा सकते हैं। सही बात है। अभी तो 20% डिस्काउंट भी चल रहा है नवरात्रि पे, है ना। तो यानी कि हमें जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड रिसोर्सेज पे आना है, 50 जगह सर आपको नहीं भागना है। सही बात है। दूसरी अगर मैं चीज आप सभी के लिए बोलूं और समझूं, सर 60 दिन की आप सभी बात कर रहे हो, मजाक है क्या 60 दिन में पूरा सिलेबस करना?
सर पॉसिबल तो है। कैसे? आपको जो पिछले साल हमारे पेपर हुए हैं उनके पेपर को उठाना है, चाहे आपका पेपर 1 है, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट का पेपर 2 है। यानी कि पिछले सालों के सर कौन से कितने पिछले सालों के, मैं आपको बता रहा हूं कि सर 2023 में हमारे पास 3 परीक्षाएं हुई थी, फरवरी में, जून में और दिसंबर में, है ना। यहाँ पे 3 हमारे पास हो गए। सर अभी 2024 में 2 एग्जाम हो चुके हैं। 2 कैसे सर? जून का भी तो हुआ है जो पेपर कैंसिल हुआ, तो पेपर तो है ही हमारा, प्लस आपका री एग्जाम वाला, यहाँ पे 2 एग्जाम। तो ये 5 एग्जाम के पेपर जो है आपको उठाने हैं। 1-2 घंटे का आपका बेटा होमवर्क है और मुझे लगता है कि आपको करना भी चाहिए। आपको क्या करना है सर, कॉमन टॉपिक्स लिखने हैं कि भैया कौन कौन से कौन सी यूनिट में से कौन से टॉपिक हमारे बन रहे हैं और इन 5 पेपर में से कौन सा कॉमन टॉपिक है। तो सर ये जो कॉमन टॉपिक होते हैं ना, इनकी के कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं, हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो अब आपको, जब आपके पास 60 से 70 दिन बच रहे हैं, तो आपको 5 साल का पेपर का एनालिसिस करना है, 5 साल के पेपरों का विश्लेषण जो है आप सभी को करना है और उनके आधार पे आप सभी को अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो आपके लिख लेने हैं। जैसे मैनेजमेंट प्रबंधन जो है मेरा पेपर 2 है, उसको मैंने बच्चों को बता भी दिया है कि 50 से 60 कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछे जाते हैं। पेपर 1 की मैं आप सभी को बता ही देता हूँ, मेरी जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना, मेरी वीडियोस जाके आप सभी जो है बिल्कुल देख सकते हैं। मेरी जो वीडियोस है ना आप सभी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सही बात है, सही बात है। इसके बाद आप लोग देखो कि सर आपने जो है टॉपिक्स देखे, है ना। इसके बाद जो है आप लोगों ने टॉपिक्स देखे, टॉपिक्स देखने के बाद विश्लेषण आपने किया, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिख गए। सर उनको जो है तुरंत प्रभाव से आप सभी करना और पढ़ना जो है अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो है इतना समय हमारे पास नहीं बचा है कि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। वो तो करना ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमें करना है। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, शायद आप लोग मेरी बात को समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। पेपर हमारा 300 नंबर का है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के। सर कोई भी सब्जेक्ट का पेपर उठा के देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे 290 280 कट ऑफ गया है ना। हार्डली मैं बोल सकता हूँ खींचतान के 230 से 240 के बीच में कट ऑफ रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा मैंने बोल दिया है। किसी भी सब्जेक्ट का निकाल के आप देख सकते हो। तो सर हमें तो इतनी, सबसे पहले जो भी आपका पेपर 2 है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी आपका पेपर 2 है, उनकी कट ऑफ का एनालिसिस करो। यूजीसी नेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा कट ऑफ। पिछले 2-3 एग्जाम का कट ऑफ निकालो, उसके आसपास प्लस 20 नंबर लेके चलो। कितना मेरा टारगेट है, लक्ष्य बनाओ। इतने क्वेश्चन भैया मुझे पेपर में सही करके आने हैं, है ना। इतने पेपर मुझे सही करके आने हैं और इतना मेरा जो है लक्ष्य होना चाहिए। मुझे बाकी चीज़ों से और मतलब नहीं है ना, मुझे बाकी आसपास के लोग से मतलब है कि वो कितना पढ़ रहे हैं, मुझे मेरे बारे में ध्यान में रखना है, दैट्स इट। सही बात है। तो एक चीज़ को बेटा ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये चीज़ आप कब प्रॉपर कर पाओगे, जब आप पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से एनालिसिस करके तब डिटेल में जो है पढ़ना चालू करोगे उन टॉपिक्स को। सही है। तीसरा बेटा हमारे पास है यहाँ पे सीमा। क्या सीमा यानी कि किसकी सीमा? बाउंड्री। क्या बाउंड्री हमें बनानी कैसे? अथाह महासागर यूजीसी नेट का सिलेबस। आप चाहे कोई सा पेपर 2 है ना, पढ़ते जाओ। हमने 11वीं फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री आप सभी का, मैंने 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मेरी हिस्ट्री पढ़ा है, तो कितना कुछ मैंने पढ़ चुका हूँ इसमें। क्या सब कुछ यूजीसी नेट एग्जाम के लिए मेरा जरूरी है? नहीं सर, है ना। मैं वापस उसी पॉइंट पे आना चाहूंगा कि सर पिछले 5 पेपर उठाओ, देखो कि क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है। पूछने का तरीका हमेशा बदल रहा है, पर कहीं ना कहीं टॉपिक वही घूम फिर के आपका पूछा जा रहा है। अग्री करोगे आप सभी मेरी बात को? सही बात है ना, बिल्कुल। इसके बाद जो टॉपिक्स बेटा आप लोग पढ़ रहे हो ना, उनमें कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ने की वजह से या सब कुछ पढ़ने के लिए जो मेरे को टॉपिक अच्छे से आ गया मैं उसको भी भूल जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वापस बात सर यहीं पे आएगी, आपकी लिमिटेड चीजें रखनी है, 5 साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं और उनमें कंसेप्ट क्लैरिटी आपको करनी है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरीके से आप सभी को पढ़ना है, पूरा मतलब घोट के अच्छे से उनको पी लेना है और उनमें श्योरिटी हो जानी है कि सर यहां तक कुछ भी मेरा आ जाए, मैं अब इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा। इतना आपको जो है अच्छे तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको कर लेनी है। सही बात है। तो ये कुछ चीजें जो है आप सभी के लिए बच्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप अपनी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो आशा करता हूं कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है ना। बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने जो विचार हैं उनको बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मेरे कोर्सेज में आप सभी जुड़ना चाहते हैं, है ना, जैसे कि मैंने बताया कि अभी नवरात्रि पे जो है 20% का सीधा सीधा डिस्काउंट जो है चल रहा है,
तो आप सभी जो है क्या कर सकते हैं, या तो आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या जो है आप लोग वेबसाइट के थ्रू भी जो है कहाँ जा सकते हैं, JRF अड्डा की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, जहां पे कोर्सेज में यदि आप लोग जाएंगे, नेट JRF हिंदी पे क्लिक करेंगे तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही कोर्स मिल जाएगा 20% डिस्काउंट पे। या इतना नहीं होता है तो सर आप सभी सपोर्ट पे कॉल कर लीजिए, कमेंट में जो है सपोर्ट का नंबर है, सारी चीज़ें वहाँ से आप सभी को पता लग जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि क्लैरिटी मिल गई होगी सभी को। बाकी रोज़ सुबह जो है मेरी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे, जहाँ पे 3 यूनिट मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। और मुझे बड़ा प्रसन्नता है ये बोलते हुए कि आप सभी जो है उन सेशंस को जो है पसंद भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा सुबह 9 बजे और अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।